सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कविता यह दंतुरित मुस्कान। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले भाग में हम कविता की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी को वो समझ में ज़रूर आई होगी। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर कवि की झोंपड़ी में ही खिल रहे हों। कवि को बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि वो उसकी तुलना किससे करता है? कमल के फूल से करता है। और फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे शेफालिका के फूल झड़ रही हों। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार से बच्चे की दंतुरित मुस्कान की तुलना करता है। वहाँ पर वो दृश्य बिंब बनाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान, जैसा हमने बताया, स्वाभाविक होती है। वो अनायास ही हंस देता है। अनायास होता है अचानक किसी भी बिना किसी बात के भी हंस देता है। लेकिन बड़े व्यक्ति की मुस्कान कृत्रिम होती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान कृत्रिम होता है बच्चों, आर्टिफिशियल, जो बनावटी हो सकती है। लेकिन बच्चे की मुस्कान जो है वो स्वाभाविक होती है, वो बनावटी नहीं होती। दूसरा क्या अंतर होता है बच्चों कि बच्चा जो है बिना किसी वजह के भी हंस देता है, बिना किसी बात के भी हंस देता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति किसी ना किसी बात पर ही हंसता है। तीसरा है कि बच्चे की मुस्कान मतलब के बिना भी हो सकती है। हमें बड़ा व्यक्ति तभी हंसेगा जब उसको किसी से कोई मतलब होगा, जब उसका कोई अपना स्वार्थ होगा। लेकिन बच्चे की मुस्कान स्वार्थ से मुक्त होती है। और बच्चे की मुस्कान जो होती है वो दंतुरित होती है। दंतुरित का मतलब है नए नए दांत आ रहे होते हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति की मुस्कान ऐसी नहीं होती। तो इसलिए बच्चे की मुस्कान बड़े व्यक्ति की मुस्कान से अधिक मधुर होती है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो बच्चों, हमने बिंबों की बात की थी कविता समझाते हुए। तो इसमें दो बिंब मुख्य रूप से आए हैं, एक दृश्य बिंब और एक स्पर्श बिंब। तो बच्चे की मुस्कान का दृश्य बिंब का जो है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, ये दृश्य बिंब है बच्चों, जो हमें आंखों से देखने पर पता लगता है कि ये जो है ये उसके दांत जो है दिखाई दे रहे हैं, दंतुरित मुस्कान दिखाई दे रही है। और स्पर्श बिंब कहाँ पर है? छूकर तुमसे झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तो यहाँ स्पर्श बिंब है बच्चों, जहाँ पर कवि क्या करता है, बच्चे को छू करके छूने की बात करता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर भी परस पाकर, परस का मतलब होता है बच्चों स्पर्श पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन जो पाषाण है, पत्थर है, वो भी जल बन जाए। तो यहाँ दो प्रकार से बिंब आए हैं, दोनों बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो बच्चों, यहाँ पर जो है दृश्य बिंब है, जैसा ऊपर वाले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया। ये सबसे पहले जहाँ ऐसा प्रश्न आता है, हमें वहाँ कवि का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है। कविता का नाम यह दंतुरित मुस्कान है, कवि का नाम नागार्जुन है। इस पंक्ति में वो कहते हैं कि मेरे पुत्र की मुस्कान इतनी मधुर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो जो जलजात हैं, जलजात क्या होता है? कमल के फूल, वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हैं। मुझे इतनी सुंदर उसकी मुस्कान लग रही है जैसे कमल के फूल सुंदर होते हैं। दूसरा है ख, छूकर तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तो बच्चों, इसका भी, इस उत्तर को भी आरंभ हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले कविता का नाम यह दंतुरित मुस्कान है, कवि का नाम नागार्जुन है। और फिर इस पंक्ति में वो कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है, बच्चा इतना कोमल है कि यदि उससे कोई बांस और बबूल की तरह कठोर व्यक्ति भी छू जाए, उसको देख ले, तो उसके मुंह से भी शेफालिका के फूल झरने लग पड़ें, वो भी दया, मानवता और करुणा की मूर्ति बन जाए। बच्चे की मुस्कान का ऐसा प्रभाव है, इसमें बच्चे की मुस्कान के प्रभाव को दर्शाया गया है। तो रचना और अभिव्यक्ति, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं,
इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो बच्चों, मुस्कान जो है एक दैवीय वरदान की तरह होती है। जहाँ पर बहुत ही ऐसा वातावरण हो जो अच्छा ना हो, यदि हम थोड़ा सा भी मुस्कुरा दें तो वो वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ पर घृणा का वातावरण हो, क्रोध का वातावरण हो, यदि हम थोड़ा सा भी मुस्कुरा दें, लड़ाई झगड़े का वातावरण हो, तो वो लड़ाई झगड़ा टल जाता है। मुस्कान का ऐसा प्रभाव होता है। और क्रोध का स्वभाव तो आप जानते हो कि एक मनोविकार है। मनोविकार होता है कि हमारे मन की एक बुराई है, यह दिलों में दूरी पैदा करती है, इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। क्रोध के कारण व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है और वो बुरे कार्य करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है, और उससे वातावरण भी बड़ा भयानक बन सकता है। आपने रौद्र रस के बारे में भी पढ़ा होगा। जहाँ पर रौद्र रस होता है, आप जानते हैं कि वहाँ पर कैसा वातावरण बन जाता है। तो इन दोनों भावों में बहुत अंतर है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही विपरीत बनता है। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का पता लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के पहले जो दांत आते हैं, दूध के दांत, वो 6 महीने की उम्र से आने शुरू हो जाते हैं। किसी बच्चे को 9 महीने की उम्र में आते हैं, और किसी बच्चे को 1 साल तक भी आते हैं। लेकिन फिर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस बच्चे की उम्र 9 महीने के 1 साल के बीच में रही होगी। तो क्योंकि बच्चा अपने पिता को पहचान भी नहीं पाया, उसने इतने समय तक अपने पिता को देखा भी नहीं, तो उस बच्चे की 9 महीने से 1 वर्ष के बीच में उम्र रही होगी, आयु रही होगी। और बच्चे, 7वां प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, बच्चा जो है अपने पिता को देखता है, वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसे आज तक देखा ही नहीं है, और इसीलिए बच्चा जो है अपने पिता को कनखी मार के देखता है, तिरछी निगाह से देखता है। और कवि जो है एक पिता है, उसके मन में स्नेह है, वात्सल्य का भाव है, वो बार बार अपने बच्चे को देखना चाहता है, उसकी सुंदरता को निहारना चाहता है। इसलिए वो अनेक बिंबों के माध्यम से उसकी सुंदरता को व्यक्त करता है। उसकी मुस्कान देखकर कवि को लगता है कि जैसे उसकी झोंपड़ी में ही कमल के फूल खिल रहे हैं। उसको उसका बच्चे का स्पर्श इतना कोमल लगता है, उसको लगता है कि यदि कोई बांस और बबूल की तरह कठोर व्यक्ति हो, दूसरों को कष्ट देने वाला हो, उसमें भी शेफालिका के फूल झर जाएं, उसमें भी दया और करुणा के भाव जाग जाएं। इस प्रकार से कवि ने बच्चे की सुंदरता को व्यक्त किया है। और बच्चा जो है थोड़ा अजनबी निगाहों से कवि को देख रहा है, लेकिन प्रसन्न भी हो रहा है क्योंकि कवि उसे बड़े प्रेम से देख रहा है। तो इस प्रकार से ये शब्द चित्र जो है उपस्थित हुआ। तो आपने देखा बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मनोचा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।